हम जब अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तो हमें उस काला पानी की याद भी आ जाती है जो अंग्रेजों की बर्बरता को बताने के लिए काफी है। काला पानी एक ऐसी सजा होती थी जिसका ख्याल आने भर से उस वक्त के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हालांकि अब देश में सजा ए काला पानी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, फिर भी लोगों को इसके बारे में जानने की दिलचस्पी लगातार बनी हुई है। तो आइए चलते हैं काला पानी और याद करते हैं वीर शहीदों को। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका सोल्जर बॉय विक्की। आप सबको वेलकम मेरा चैनल फैक्ट्स बाय सोल्जर पर। दोस्तों, ये अंग्रेजों का प्रमुख हथियार। अंग्रेजों के दमन चक्र के खिलाफ जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना विद्रोह तेज किया तो ब्रिटिश सरकार ने भी यातना देने के नए नए तरीके इजाद किए। इसी में से एक था काला पानी। इसके तहत उन्होंने सेल्यूलर नाम से जेल बनाई जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर रखा जाता था। इन जेलों में प्रकाश का कोई इंतजाम नहीं किया जाता था। साथ ही समय समय पर यातनाएं दी जाती थी। जानकारों की माने तो इन जेलों में नामुमकिन होता था कैद से भागना। वैसे तो भारतीय कैदी आम जेलों से भाग निकलते थे, बावजूद इसके ब्रिटिश सरकार ने काला पानी के लिए बनाई गई जेल की चार दीवारी बहुत छोटी बनवाई थी, क्योंकि इस जेल का निर्माण जिस जगह हुआ था वह स्थान चारों ओर से समुद्र के गहरे पानी में घिरा हुआ था। ऐसे में किसी भी कैदी का भाग पाना नामुमकिन था। फिर भी भारतीय तो भारतीय थे, कहा तो यह भी जाता है कि पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों की यातना के डर से इनमें से एक कैदी ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे नाराज होकर जेल अधीक्षक वॉकर ने 87 लोगों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया था। बावजूद इसके हमारे स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय बोलने से कभी पीछे नहीं हटे। दोस्तों, यहाँ विदेशों से भी लाए जाते थे कैदी। जानकारी के अनुसार काला पानी की इस जेल का प्रयोग अंग्रेज सिर्फ भारतीय कैदियों के लिए नहीं करते थे। यहाँ वर्मा और दूसरी जगहों से भी सेनानियों को कैद करके लाया जाता था। ब्रिटिश अधिकारियों के लिए यह जगह पसंदीदा थी क्योंकि यह द्वीप एकांत और दूर था। इस कारण आसानी से कोई आ नहीं सकता था और नहीं जा सकता था। अंग्रेज यहाँ कैदियों को लाकर उनसे विभिन्न तरह के काम भी करवाते थे। बताते चलें कि 200 विद्रोहियों को यहाँ सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी डेविड बेरी के देख-रेख में सबसे पहले लाया गया था। दोस्तों, वीर सावरकर सहित तमाम वीरों ने झेला इसका दर्द। जब देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चरम सीमा पर था, उस समय अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा सुनाई थी। उनमें अधिकांश कैदी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनमें सबसे बड़ा नाम था विनायक दामोदर सावरकर का, जिनके ऊपर लंदन में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी पुस्तकें भेजने और एक अंग्रेज अधिकारी के हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था और सजा भी सुनाई गई थी। उन्हें 4 जुलाई 1911 को काला पानी के लिए जेल भेज दिया गया था। भूख हड़ताल के बदले मिली मौत। अंग्रेज अधिकारियों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों पर यातना का सिलसिला बढ़ा दिया था। उनकी क्रूरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर किया क्या जाए। ऐसे में भगत सिंह के दोस्त कहे जाने वाले महावीर सिंह जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। जब अंग्रेज अधिकारियों को इसकी सूचना हुई तो उन्होंने महावीर पर जुल्म बढ़ा दिए। उनकी भूख हड़ताल को खत्म करने के सभी प्रयास किए, लेकिन ताकि किसी को भी इस बारे में कोई खबर न लगे। लेकिन इसकी खबर जल्द ही पूरे जेल में फैल गई, जिसके परिणाम स्वरूप जेल के सारे कैदी भूख हड़ताल पर चले गए थे। बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के चलते 1937 से 1938 में इन कैदियों को वापस भारत भेज दिया गया था। कुछ ऐसी थी जेल की संरचना। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को पूरी तरह से नाकाम करने के इरादे से अंग्रेजों ने काला पानी के लिए खास किस्म की यह जेल तैयार कराई थी। इस जेल के मुख्य भवन में लाल ईंटों प्रयोग किया गया था जो वर्मा से मंगाई गई थीं। जेल के बीचों बीच एक टॉवर बनाया गया था जहां से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थीं। प्रत्येक कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान हुआ करता था। जेल में बेड़ियों का प्रबंध भी था ताकि कैदियों को इनसे बांध कर रखा जाए। आजादी के बाद नष्ट कर दी गई जेल। 1942 में अंडमान पर जापानियों का अधिकार हो गया था, इसलिए जापानियों ने वहां से गोरों को मार भगाया था। साथ ही इस जेल में बने 7 भागों में से 2 को नष्ट कर दिया था। बाद में आजादी के बाद भारत ने इसके 2 हिस्सों को गिरा दिया था।
इसके बाद बचे हुए एक हिस्से में अस्पताल का निर्माण करा दिया गया और बाकी भाग को मुख्य टावर के रूप में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दे दिया था। धन्य है भारत माता के वो वीर सपूत जिन्होंने काला पानी के रूप में अंग्रेजों की प्रताड़ना को झेला। उन पर ढेर सारे सितम हुए, फिर भी उन्होंने ने हिम्मत नहीं हारी और आज़ादी की अलख जगा के देश को गुलामी के जंजीरों से आज़ाद कराया। दोस्तों, आप तक ये वीडियो लाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक कर देना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना। अगला वीडियो कौन सी टॉपिक में चाहिए कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पे। जय हिंद।